तारा पुत्र बामदेव का काली दर्शन। परमेश्वरी उग्र तारा के लाडले पुत्र श्री बामाचरण सिद्धपीठ तारापीठ से जितेंद्र मोहन ठाकुर के अनुरोध पर महानगर कोलकाता आए और वहां उनके मरकत कुंज में ठहरे। तारापीठ के भैरव को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। यह देखकर उनका मन अस्थिर हो गया। श्मशान प्रेमी भैरव को यह जनसंकुल महानगर महल सदृश घर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वे बालक की भांति बेचैन हो उठे, बस किसी तरह तारापीठ लौट जाए। बाद में उन्होंने अपने एक मंत्र शिष्य से कहा, बाबा, तुम्हारे कलकत्ता कोलकाता में साहब बाबुओं की बरुजुर्गी, आग पर चलने वाले जहाज, आग के गाधी, रेलगाड़ी, कितने लोग, कितना पैसा, कितने मकान, पर वहां तारा मां तो कहीं नहीं। जो कार्य करने वे आए थे वह पूर्ण होने पर अब बस वे तारा मां के राज्य लौटना चाहते थे, परंतु महाराजा बाम को छोड़ने को तैयार न थे। उन्होंने बाबा को महापीठ काली घाट जाने का प्रस्ताव दिया। मात्र दर्शन की लालसा में आत्म भूले क्षेपा बाबा ने सब भूल कर जाने की स्वीकृति दे दी। महाराजा ने पहले से ही काली घाट दर्शन की सारी व्यवस्था कर रखी थी। अगली सुबह वे घोड़दागाधी में काली घाट की ओर चले। क्षेपा बाबा जोड़ी गाड़ी में बैठकर कोलकाता की सड़कें, मकान, गाड़ियां देखकर बालक की तरह प्रसन्न हो रहे थे और महाराजा से समय समय पर प्रश्न कर रहे थे। महाराजा श्रद्धापूर्वक उत्तर दे रहे थे। तारा प्रेमावतार श्री बाम अब काली प्रेम में पुलकित थे। समय पर वे बंग की काली क्षेत्र बंगेश्वरी के चरणों में पहुंचे। इस महापीठ में सती देवी के दक्षिण चरण की 4 पदांगुलियां गिरी थीं। इस पवित्र स्थल पर भगवती सदा जागृता जगदीश्वरी दक्षिणाकाली तंत्र शास्त्र में गुह्य काली रूप में और भगवान शंकर नकुलेश्वर भैरव के रूप में नित्य विराजमान हैं। श्री बामदेव महेश्वरी को देखने आए तो तत्कालीन माता की सेवायत हालदार वंश के सभी लोग परिवार सहित उपस्थित हुए। उन्होंने प्रणाम आदि किया। तीर्थयात्री भी बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक थे। उस समय मंदिर के गर्भगृह में सामान्य प्रवेश निषिद्ध था, इसलिए चारों ओर शून्यता थी, परंतु मां के पास सभी संतान का समान अधिकार है। यह भाव समझाने के लिए बाबा ने कहा कि वे सभी संतानों के साथ ही मातृ दर्शन करेंगे। उनके आदेश से सभी के लिए मातृ दर्शन जारी रहा। बामाक्षापा बाबा गर्भगृह में पहुंचे और मां के सामने खड़े हो गए। उनके जय जय तारा के नाद से काली मंदिर गुंजायमान हो उठा। वे अपलक मां को देख रहे थे। हृदय सागर में भक्ति की लहरें उठ रही थीं। रक्तिम नेत्रों से परमानंद की अमृत धारा बह रही थी। भावावस्था में बाबा ने दिव्याचर से मां की पूजा आरंभ की। भावाविष्ट बामदेव बोले, अरे यह मेरी काली मां है। आहा, रूप की क्या छटा, सिर पर मोहिनी जटा, जैसी लपलपाती जीभ, वैसे ही चमकते बड़े बड़े नेत्र। तू किसकी बिटिया है? चल, तुझे तारा मां के पास गोदी में लेकर चलूं। तू जाएगी ना? अच्छा तो चल। आत्मविस्मृत बामदेव मां कहते हुए प्रेमवश त्रिलोकमणि मां काली के पत्थरमय विग्रह को गोद में लेने लगे, पर सेवायतों ने रोक दिया। उन्हें स्पर्श करने की अनुमति न दी, क्योंकि उस समय का नियम था कि सेवायत के अतिरिक्त कोई भी ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा मां दक्षिणा काली के विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकता था। वे दिव्याचारी अवधूत के अंतःभाव को न समझ पाए। अचानक बामाक्षापा बाबा की दिव्य दृष्टि से
मां का वह स्नेहमयी रूप लुप्त हो गया और उनके बाह्य नेत्रों में मां का विकट रूप उभर आया। उनका दिव्य भाव टूट गया। अब भैरव बामदेव क्रोधित हो रुद्र मूर्ति धारण कर बोले, नहीं चाहिए तुम्हारी राक्षसी काली। जैसी काली सी रंगत वैसी ही लपलपाती जीभ जैसे निगलने आ रही हो। अरे मेरी तारा मां की तो छोटी सी जीभ, मोहिनी जटा और सुंदर रूप है, पैर भी नन्हे नन्हे। नहीं चाहिए तुम्हारी राक्षसी जिह्वा वाली काली, मुंह मालिनी। मेरी तारा मां ही अच्छी है, तू जा। क्षण भर में मंदिर का वातावरण गंभीर हो गया। सभी भयभीत और स्तब्ध थे। उपस्थित हालदारों ने सेवायतों को फटकार लगाई। सेवायतों ने अपनी भूल समझकर बाबा से क्षमा मांगी और मां को स्पर्श करने का अनुरोध किया, परंतु बाबा का अभिमान तो उनकी चिरंतनी मां के प्रति था, क्योंकि अंतर्यामी जानते थे कि मां ने ही उनके माध्यम से यह बाधा दी है। इसलिए उन्होंने मातृ मूर्ति को स्पर्श नहीं किया और शांत, स्थिर, अचल कदमों से मंदिर से बाहर निकल आए। इसके बाद पीठ भैरव श्री नकुलेश्वर महादेव का दर्शन किया, स्वयं अभिषेक व पूजा की और विशेष आनंदित हुए। नकुलेश्वर शिव मंदिर में साधक विपिन ब्रह्मचारी को अध्यात्म पथ के कुछ गूढ़ उपदेश देकर उन्हें कृपा की। फिर केवड़ातला श्मशान में कुछ समय बिताकर राजा जितेंद्र मोहन के मरकत कुंज में लौट आए। इस प्रकार उस दिन तारा मां के क्षेपा छैले का काली घाट की काली का दर्शन संपन्न हुआ। यह घटना काली घाट की माता के तत्कालीन वरिष्ठ सेवायत कनाई हालदार और गृहराज मंदिर के वरिष्ठ सेवायत पंचानन ठाकुर ने 11 सितंबर 1974 को महासाधक श्री विपुल कुमार गंगोपाध्याय को सुनाई थी। जय जय तारा, जय जय बाम।